आप लोगों को कुछ अपनी बात कहनी हो तो हाथ उठाइए, मैं सबके पास आ रहा हूं बारी बारी से। पीछे चलिए, थोड़ी जगह दीजिए और फटाफट अपनी बात रखिएगा, बोलिए। स्वर्ग से अटल जी रहे न्यार, मोदी अब की बार जइयो हार। 400 छोड़ो 40 नहीं पार। 40 भी नहीं आएगी बीजेपी को सीटें। भारतीय जनता किसको मिलेगी फिर 40 सीट? इस बार 40 पूरे देश में 40 सीटें मिलेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें इस बार मिलेगी। कौन लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं? किसको लगता है अब की बार बीजेपी का सफाया है, इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार। पीछे चलिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। पीछे थोड़ी जगह दीजिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता से क्वेश्चन है हमारा कि मतलब है कि बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं और इनकी जो पार्टी है वो बलात्कारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार पे इनका तो कोई पाबंदी नहीं है। अजीत पवार, छगन भुजबल और हेमंत बिस्वा शर्मा और भ्रष्टाचार, वो क्या नाम है? अरे मेरे ऊपर क्यों आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं भाई? अरे नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ऐसे पूरे ना, ये जनता का वक्त है, जनता जनार्दन का वक्त है। ये आप लोग को तय करना। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हम कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछना चाहते हैं का राजीव गांधी, राहुल गांधी, पप्पू बात खराब है क्या? जब इस तरह की भाषा मत बोलिए। अभी बदतमीजी पे हम आए, ये क्या भाषा? आपस में मत उलझिए, मुद्दों पे बात रखिए। सवाल में भाषा नहीं। भक्तों के पापा राहुल गांधी भक्तों के पापा। ये चलिए, आपस में बहस नहीं इधर। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? जी बताइए। हमें इंडी गठबंधन से सवाल कहीं से कहीं तक हमें यही लग रहा है कि इंडी गठबंधन कहीं भी नहीं है टक्कर में और कहीं से भारतीय जनता पार्टी 4 जून को 400 पार हो रही है और इसमें कोई सवाल है भाई साहब, मेरा सपा के प्रत्याशी सवाल है। भाई साहब कह रहे थे कि सांसद जी का आवास यहाँ पर नहीं है, वो पैतृक गांव उनका नगरिया सराबा है। लेकिन आप ये बता दीजिए, फिरोजाबाद में जो लड़ रहे हैं उनका आवास कहाँ पर है? मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो महापर्व चल रहा है, जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, मेरा कहना देश के उन सभी वोटरों, मतदान वासियों से कहना है कि आप उन लोगों से सावधान रहें जो ये कहते हैं कि आरक्षण संविधान खतरे में है। आप देश हित में कुछ पार्टी को वोट दें जो इसके लिए काम करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भैया आपस में झगड़ा मत करिए। जो झगड़ा करेगा मैं उसके पास आऊंगा ही नहीं। अपनी बात आराम से रखिए, आपस में मत उलझिए और अच्छी भाषा में। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई है, केवल अपराध और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी ये पावर में आएंगे तो उत्तर प्रदेश और विशेषकर इटावा गृह जनपद व्यापारी यहाँ से भाग जाएंगे। ये इटावा के डीएम ने बनाया था, ये जो कांग्रेस की जो पैदाइश है ये डीएम हयूम ने बनाया था। ये सारे लुटेरे, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसी भाषा मत बोलिए ना, गलत बात है, ये आपत्तिजनक है। ऐसी बातें नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैं इसका हम इसका समर्थन नहीं करते। ऐसी भाषा नहीं, अच्छी भाषा बोलिए। सर, हमारे जो देश के सांसद विधायक एक दिन के लिए होते हैं, उनको एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुरानी पेंशन मिलती। जो हमारे देश के आन बान शान है, जो संसद की, प्रधानमंत्री की या विपक्ष के नेता की सुरक्षा करते हैं, उनकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं? मेरा एक ही सवाल है कि भाजपा प्रज्वल रमन्ना का समर्थन क्यों करती है? अच्छा, आज 4 साल का नारा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में स्थिति बहुत खराब है। बिहार में भी स्थिति खराब, 400 कहां से आएगी? और हम सभी शिक्षकों की ओर से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। पेंशन बहाल होनी चाहिए सर, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। लोग देखिए, ये जो चुनाव है वो विकास और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे जो बहुत से युवा साथी हैं बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। अभी सभी पेपर आउट होते चले जा रहे हैं। जो चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार बड़ा मुद्दा है और पेंशन का मुद्दा है। जो कर्मचारियों के हित में पेंशन होनी चाहिए पूरा। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो जानवर हैं, सारी फसलें नष्ट किए जा रहे हैं। निवेदन उनसे जी। अरे कैमरे के सामने सटिए, आप लोग अपनी बात रखिए। मान्यवर सवाल पूछते हैं, आज हम सवाल आपसे पूछना चाहते न किस पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट दें जो गाली गलौज जुड़ने के बाद या बढ़िया लोगों चुन के भेजते हैं, वो लड़ाई लड़ते, भावना अच्छी नहीं लगते हैं। कौन आना चाहिए सत्ता में? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधान जो समाज के हित का काम करे। कौन है अभी मौजूदा नेता जो इतने नजर आ रहे हैं, उसमें कौन आपको ऐसा नजर आता है? ने भी देखा जाएगा,
ये तो आपने भी अभी तक देखा। आप बताइए ना, आपकी राय क्या है? आप कितने सुरक्षित रहेंगे? जो सुरक्षित है वही रहेगा। इंडिया अलायंस जिसे वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो गुंडागर्दी हो रही है। आपस में झगड़ा मत करिए आप लोग। झगड़ा कौन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। हटिए, दूर हटिए। झगड़ा मत करिए आपस में, चलिए दूर हटाइए उधर। झगड़ा मत करिए, चलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, अखिलेश ही नहीं होने चाहिए। लायक है। राहुल गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री, वो इसके लायक है। आज वो उन्होंने इतना बेरोजगारों का युवाओं के लिए आवाज तो उठाई। अभी तक तो ये जुमलेबाजी गुंडागर्दी चल रही है। पूरे देश के अंदर पेपर हो रहे लीक, सारा लिखा आप लोग घूम रहा है। आप लोग अपनी जगह पे रहिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। आपस में झगड़ा मत करिए, चलिए पीछे चलिए। हाँ आप ये बताइए, सबसे पहले एक ने बताया पप्पू, एक बोल रहा है आतंकवादी। सबसे पहले बीजेपी वाले उपद्रव करवाए। गलत बात है, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये आपत्तिजनक है, मैंने इस पर बोला है, ये आपत्तिजनक है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। मेरा सवाल अभी सपा वालों से है कि जैसा कि एजेंट साहब ने भी कहा था कि राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर बेकार है, तो मैं पूछना चाहूंगी इनसे, राम मंदिर सही है या बेकार है? हाँ, ऐसा है, इटावा जिला माननीय नेताजी के नाम से जाना जाता है और जिस जगह पे आप खड़े हैं इसका भी सौंदर्यीकरण माननीय अखिलेश जी ने कराया। दूसरी चीज है, इटावा में लाइन सफारी और आपका जो है जितना भी मेडिकल कॉलेज और सुंदर सुंदर सड़कें, जितना भी बजट दे सकते थे माननीय नेताजी ने दिया। और दूसरी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री झूठ बोल बोल के 10 साल कट गए। अब जनता और नौजवान सब ये चाहता है कि हमें रोजगार चाहिए, 2 वक्त का। तो रोजगार आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है। एक मिनट, मैं समझ गया, इतना लंबा मत बोलिए, हटिए हटिए। हाँ जाने दीजिए, नेताओं के पास जाने दीजिए। एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।